नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और साथियों, आज स्पेशल रिपोर्ट में देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण में योगी सरकार की रफ्तार तेज, जिस पर हम बात करेंगे। 5.41 लाख से अधिक कार्मिकों ने पूरे किए हैं 4 से अधिक कोर्स की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीमपुर गौरा में आयोजित जनसभा में 655 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और कानून व्यवस्था से आपको बता दें समझौता बर्दाश्त नहीं होगा, इस पर बोले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और छत्तीसगढ़ में सुशासन और जन संवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से सुशासन तिहार के तहत प्रदेश में संवाद की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम ने राज्य में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,41,000 से अधिक कर्मचारियों ने 4 से अधिक प्रशिक्षण मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये खास रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक तंत्र को भी आधुनिक और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अब तक 5,41,000 से अधिक कर्मचारियों ने 4 से ज्यादा प्रशिक्षण मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जो कुल पंजीकृत कर्मचारियों का 88% से अधिक है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यकुशलता, डिजिटल दक्षता और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत बनाना है, ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से आम जनता तक पहुंच सके। मिशन कर्मयोगी के जरिए उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल, जवाबदेह और परिणाम आधारित मॉडल में बदलने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यकुशलता, डिजिटल दक्षता और प्रशासनिक क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने तेज रफ्तार पकड़ते हुए बड़ा प्रदर्शन किया है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 5.41 लाख से अधिक कर्मचारियों ने 4 से अधिक प्रशिक्षण मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये कुल पंजीकृत कर्मचारियों का 88.16% है। योगी सरकार का मिशन कर्मयोगी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार स्पष्ट नीति और साफ नियत के साथ मिशन कर्मयोगी के विजन को साकार करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार सुशासन की प्राथमिकताओं में कैपेसिटी बिल्डिंग को केंद्र में रखते हुए इसे निरंतर सुदृढ़ कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा आयोजित साधना सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नेतृत्व में सभी विभागों एवं जनपदों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस दौरान विषय विशेष केंद्रित प्रशिक्षण एवं अधिगम पहल आयोजित की जा रही है। यह सामूहिक प्रयास सक्षम, संवेदनशील एवं परिणामोन्मुख प्रशासन के निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। विगत 5 वर्षों में मिशन कर्मयोगी ने क्षमता निर्माण को एक सशक्त और परिवर्तनकारी दिशा प्रदान की है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रभावी यात्रा के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ऐसे प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रभावी एवं उत्तरदायी शासन को और अधिक सुदृढ़ करता रहेगा, साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में नई ऊर्जा और संकल्प के साथ अपना योगदान देता रहेगा। उत्तर प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर। 5.41 लाख पर प्लस कर्मचारियों ने 4 से अधिक प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरे किए। ये कुल पंजीकृत कर्मचारियों का 88% से अधिक हिस्सा। 6,14,245 कर्मचारियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया। केवल 0.50% कर्मचारियों की लर्निंग शून्य। बागपत में बेहतर प्रदर्शन। 97.2% कर्मचारियों ने प्रशिक्षण पूरा किया। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को तकनीकी आधारित, जवाबदेह और परिणाममुखी बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
मिशन कर्मयोगी के माध्यम से कर्मचारियों को डिजिटल कार्य प्रणाली, ई गवर्नेंस और आधुनिक प्रशासनिक दक्षता से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है। इस प्रशिक्षण अभियान से कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ने के साथ ही मॉनिटरिंग व्यवस्था, योजनाओं के क्रियान्वयन और सेवा वितरण प्रणाली को भी नई मजबूती मिली है। योगी सरकार की ये पहल उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़ाकर डिजिटल, दक्ष और परिणाम आधारित प्रणाली में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। योगी सरकार पहले ही डिजिटल मॉनिटरिंग, ई ऑफिस व्यवस्था, तकनीकी आधारित शिक्षा प्रबंधन और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रणाली को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब मिशन कर्मयोगी के माध्यम से कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि और कार्य संस्कृति को और अधिक मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अब अगली रिपोर्ट की करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के भीमपुर गौरा में आयोजित जनसभा में 655 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास की रफ्तार और तेज होगी और बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार व आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव है। रिपोर्ट देखें। देवरिया में विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 655 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भीमपुर गौरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास अब रुकेगा नहीं, बल्कि और तेज गति से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार और आर्थिक प्रगति की आधारशिला है। सीएम योगी ने देवरिया कस्या 4 लेन को उत्तर और दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी बताते हुए इसे आगे मऊ, वाराणसी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की घोषणा की। सीएम योगी ने आगे कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में गुंडा और माफियाओं का राज था। पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा आम बात थी। नौजवानों को रोजगार नहीं, अन्नदाताओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। प्रदेश में बेटियां व व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। शाम 6 बजे के बाद व्यापारी अपनी दुकान बंद कर लेता था। बेटियों को शाम होते होते घर पहुंचने की चिंता रहती थी। सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आप जाते थे देवरिया के बाहर, यूपी की बाउंड्री छोड़ करके जैसे आप चले गए, कोई पूछता था कहां से आए हैं। आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। और आज आप चले जाइए देश में कहीं भी, बोलेंगे मैं यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया हूं, वो तुरंत सामने वाले के चेहरे पर चमक आएगी और ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपने गले के साथ जोड़ ले। ये है नई पहचान। उन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया, क्योंकि जाति के नाम पर विभाजन करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले वे लोग थे। मुख्यमंत्री योगी की सौगात। देवरिया में 655 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देवरिया कस्या 4 लेन में मऊ, वाराणसी, पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने की घोषणा। अच्छी सड़कें और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को रोजगार और आर्थिक प्रगति की आधारशिला। सुरक्षा, सुशासन, विकास और विरासत को सरकार की प्राथमिकता बताया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज व 1 प्रोडक्ट। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि पहले 1 जिला व 1 माफियाओं होते थे, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज 1 प्रोडक्ट है। आज बेटी की सुरक्षा में कोई सेल नहीं लगा सकता, व्यापारी से टैक्स नहीं ले सकता। उत्तर प्रदेश की बेटियां रात्रि की शिफ्ट में रोजगार कर रही हैं और रात को अपने घर में सुरक्षित पहुंच रही हैं। अगर उन्हें कोई छेड़ता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज टिकट काटने के लिए बैठे हैं। क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। विकास को उन्होंने बाधित किया, जनता का शोषण किया,
चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। लूट मचा रखी थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है। कन्या मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ, प्रधानमंत्री मोदी ने निःशुल्क राशन का लाभ दिया। शिक्षक, शिक्षा मित्र और निदेशकों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिला है। कुशीनगर में कृषि विद्यालय बन रहा है। सीएम ने कृषि मंत्री से कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि अगले सत्र में इसे शुरू कर दिया जाए, इसका लाभ किसानों को मिल सके। 100 करोड़ रुपए के मोहन सेतु के लिए सपा सरकार में 1 लाख भेजते थे। हर चेहरे पर खुशहाली व मुस्कान लाने के लिए महिला स्वावलंबन रोजगार के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने काम किया। ईरान युद्ध से थोड़ा संकट है, फिर भी जहां हाईवे बनाना है वहां सीसी बनेंगे। 50 साल के लिए मरम्मत की सुविधा देंगे। विकास की गति रुकने नहीं देंगे। सुरक्षा, सुशासन, विकास और विरासत सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा, काशी, विंध्याचल सभी जगह विकास देखने को मिल रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जहां भी जाइए वहां हिमाचल हो या केरलम, जिसे हिंदी नहीं आती वो भी बोल पड़ता है योगी जी जय श्री राम। ये हमारी पहचान बन चुकी है। प्रभु श्री राम व बाबा विश्वनाथ से हमारी पहचान बन गई। ये देवी देवताओं के व बुजुर्गों के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज यूपी की पहचान बन चुका है और इसीलिए जहां कहीं हम लोग जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अरुणाचल में जाएंगे या महाराष्ट्र के सुदूर किसी कोने में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में हो या सुदूर तमिलनाडु और केरल में, जहां कहीं भी जाते हैं हम लोगों को देख करके जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वह भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देख करके जब अभिवादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम। कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है। देवरिया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, सुरक्षा, सुशासन को लेकर कई बड़े संदेश दिए। 655 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के जरिए सरकार ने पूर्वांचल के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई दिशा देने का दावा किया है। अब देखना यह होगा कि योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और जनता को कितना लाभ पहुंचा पाती हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड में सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक संदेश के रूप में सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सीएम धामी ने कहा कि नमाज केवल मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थलों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था से बड़ा कुछ नहीं। सड़क पर नमाज को लेकर उन्होंने जो सख्त रुख अपनाया है वो केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और आम जनता की सुविधा से जुड़ा सवाल बन चुका है। सीएम धामी ने कहा कि नमाज मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक सड़कों को जाम कर धार्मिक गतिविधियां करना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा, खासतौर पर ऐसे समय में जब 4 धाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तब सरकार की प्राथमिकता शांति, सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ दल वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज का समर्थन कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि नियम सबके लिए समान है और सड़कें आम लोगों की आवाजाही के लिए हैं, प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन के लिए नहीं है। सीएम धामी का सख्त संदेश, आस्था का सम्मान लेकिन कानून व्यवस्था सर्वोपरि। नमाज केवल मस्जिद, ईदगाह और निर्धारित स्थानों पर। 4 धाम यात्रा के दौरान शांति और यातायात सरकार की प्राथमिकता। सार्वजनिक सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं। सड़क जाम या अव्यवस्था किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, 4 धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं, इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाए।
अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। इनको नमाज करनी है, करें भी, नमाज भी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनका अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहां पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को आपके उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान ये किसी भी प्रकार से, और कुछ लोग केवल हर बात को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वोट बैंक की दृष्टि से इसको देखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं में वोट बैंक से ऊपर आना चाहिए लोगों को। देवभूमि में तो बिल्कुल तुष्टीकरण का काम जो लोग करते रहे हैं, वो सालों से करते रहे। हम ये सब काम तुष्टीकरण का बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांत, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं, उन्हें अवरोध या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। उत्तराखंड में सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त संदेश साफ है। आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून व्यवस्था से समझौता नहीं। 4 धाम यात्रा के बीच सरकार किसी भी तरह की अव्यवस्था या सड़क जाम की स्थिति से बचना चाहती है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर राजनीति और सामाजिक बहस आगे किस दिशा में जाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक है ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में सुशासन और जनसंवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से सुशासन तिहार के तहत प्रदेश भर में लगातार संवाद जारी है। 1 मई से 10 जून 2026 तक चल रहे इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन और जनसंवाद को मजबूत करने के लिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। 1 मई से 10 जून 2026 तक चल रहे इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कमरौद गांव में बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर जनता से उनकी समस्याएं जान रहे हैं। उसके बाद मौके पर ही जनता की समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। सुशासन तिहार के साथ ही समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम विष्णुदेव साय महासमुंद के बागबाहरा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कमरौदा गांव में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विभिन्न परियोजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। इससे पहले सीएम साय ने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। राम भक्त बने काकरो नंबर लगी सो ही वही सब तमाम योजना हमन चला था सरकार के तरफ से, और हमन चावल भेजवा था। हमारे मोदी जी निःशुल्क में चावल, वो चावल मिला थे कि नहीं, आप मन के शक्कर पहुंचे थे कि नहीं, बिजली आप मन के गांव में रखे कि नहीं, पिए के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब हमन आज सुने बर आए हैं। आप मन के स्कूल में गुरु जीवन पढ़ाए बर आते कि नहीं, पटवारी बराबर आते कि नहीं, है ना। हमन पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोला था ताकि वहां हर तरह के प्रमाण पत्र वगैरह मिल जाए। भीषण गर्मी के बीच आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता की समस्याओं को जानने का काम कर रही है और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की हकीकत भी जान रही है। लोगों को राशन,
बिजली, प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं। सीएम ने कहा कि वे अब तक प्रदेश के 16 जिलों का दौरा कर चुके हैं और लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। किसानों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और खाड़ी युद्ध के कारण खाद्य संकट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही और साथ ही बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ऑनलाइन शिकायत समाधान व्यवस्था और टोल फ्री नंबर शुरू करेगी, जिससे लोग घर बैठे मोबाइल से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। ग्रामीणों और महिलाओं ने सीएम से इलाके में विकास कार्यों की मांग की। इन मांगों पर सीएम ने सर्व सुविधा युक्त भवन, कमरौद से चरौद तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा मुक्ति धाम निर्माण की घोषणा की। चौपाल में मुख्यमंत्री ने दिव्यांग हितग्राहियों को सहायक उपकरण भी बांटे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री का ये जनसंवाद अभियान लगातार जारी है, जिसमें सरकार सीधे जनता तक पहुंचकर समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने का प्रयास कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।